नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीवी एकेडमी पर। तो दोस्तों, 13 जुलाई से जुड़े हुए करंट अफेयर्स जितने भी हैं आज हम यहाँ इस वीडियो के माध्यम से कवर करने करेंगे। जो भी 13 जुलाई से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनकी PDF के जरिए हम उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में विश्व मलाला दिवस कब मनाया गया है। तो इसका सही आंसर है 12 जुलाई। अब ये क्यों मनाया जाता है, किसकी स्मृति में मनाया जाता है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। यह दिन नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई का जन्मदिन है, जो कि एक पाकिस्तानी कार्यकर्ता थी और हर लड़की के शिक्षा के अधिकार के लिए निडरता से खड़ी रही। यानी कि विश्व मलाला दिवस जो है वह लड़कियों के शिक्षा के अधिकारों के संबंध में मनाया जाता है। तो दोस्तों, आज है 12 जुलाई और आज का दिन है विश्व मलाला दिवस। ऐसे ही डे बाई डे हम आगे बढ़ते जाएंगे और इसमें आगे 13 जुलाई का ऐड होता जाएगा, 14 जुलाई भी ऐड हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे हमारी वीडियोस आती रहेंगी वैसे वैसे हमारे दिन यहाँ बढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में यूनेस्को ने भारत की किस धरोहर को अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, मराठा सैन्य परिदृश्य। अब मराठा सैन्य परिदृश्य है कहाँ है, क्या है, इसके बारे में जानते हैं अपन। तो पेरिस में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 43वें सत्र के दौरान भारत के मराठा सैन्य परिदृश्यों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यानी कि भारत के मराठा सैन्य परिदृश्यों को शामिल किया गया है। इस महत्वपूर्ण मान्यता में 17वीं और 19वीं शताब्दी के बीच मराठा शासकों द्वारा निर्मित 12 ऐतिहासिक किले शामिल हैं। 12 ऐतिहासिक किले इसमें शामिल हैं जो कि मराठा शासकों द्वारा बनाए गए थे 17वीं और 19वीं शताब्दी के बीच में। मराठा सैन्य परिदृश्य 12 किलों का एक समूह है जो मराठा साम्राज्य की चतुर योजना और शक्ति को दर्शाता है। ये किले विभिन्न भूभागों जैसे कि पहाड़ियों, तटों और मैदानों पर राज्यों की रक्षा करते हैं और व्यापार मार्गों पर नियंत्रण करने के लिए बनाए जाते हैं। 12 किले कौन कौन से हैं, क्योंकि यहाँ 12 किलों का एक समूह बताया गया है। तो 12 किले कौन कौन से हैं, इसमें महाराष्ट्र के हैं सालहेर किला, शिवनेरी किला, लोहागढ़ किला, खंडेरी किला, रायगढ़ का किला, राजगढ़, प्रतापगढ़, स्वर्णदुर्ग, पन्हाला किला, विजयदुर्ग और सिंधुदुर्ग। ये 11 किले जो हैं वो तो शामिल किए गए हैं महाराष्ट्र के, और एक किला तमिलनाडु का लिया गया है जो कि है जिंजी किला। तो यूनेस्को ने भारत की मतलब मराठा सैन्य परिदृश्यों को अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO व IAF ने मिलकर किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो इसका सही आंसर है अस्त्र मिसाइल। तो अस्त्र मिसाइल के बारे में जानते हैं। 11 जुलाई 2025 को DRDO व IAF ने उड़ीसा तट पर Su-30 MKI लड़ाकू विमान से स्वदेशी निर्मित अस्त्र मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। रेडियो फ्रीक्वेंसी से सुसज्जित अस्त्र मिसाइल ने अपने लक्ष्यों को अत्यंत सटीकता से भेदा। मिसाइल का परीक्षण बंगाल की खाड़ी के ऊपर किया गया। मिसाइल को 2 बार दागा गया, यानी कि उसको 2 बार चलाया गया। ये परीक्षण उच्च गति वाले और मानव रहित हवाई लक्ष्यों पर किए गए, यानी कि हवा में जो लक्ष्य उड़ रहे थे उन पर किए गए, जो जिनकी गति बहुत ही उच्च थी, तेज थी, और उनमें कोई भी मानव शामिल नहीं था। मतलब मानव रहित हवाई लक्ष्य थे जो अलग अलग दूरी और दिशाओं में उड़ रहे थे। यानी कि 2 बार दागा गया और दोनों ही लक्ष्य अलग अलग दिशाओं में और अलग अलग दूरी पर उड़ रहे थे। अस्त्र मिसाइल जो है वो एक दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली
मिसाइल है जिसे भारत में विकसित किया गया है। यानी कि जो चीज दिख भी ना रही हो, बस इसको लक्ष्य दे दो और ये हवा से हवा में उसको मार गिराएगी। इसे भारत में विकसित किया गया है, जो मेक इन इंडिया पहल के तहत आत्मनिर्भर रक्षा तकनीक से प्रगति को दर्शाता है। तो अभी डीआरडीओ और आईएएफ ने मिलकर किस मिसाइल का परीक्षण किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अस्त्र मिसाइल। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत पांडुलिपि विरासत पर अपना पहला वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित करेगा? तो इसका सही आंसर है सी, नई दिल्ली। तो देखिए, पांडुलिपि विरासत पर पहला वैश्विक सम्मेलन भारत 11 से 13 सितंबर 2025 तक, मतलब 11 तारीख से लेके 11 सितंबर से लेके 13 सितंबर तक नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम कहाँ पे है? नई दिल्ली में पांडुलिपि विरासत पर अपना पहला वैश्विक सम्मेलन आयोजित करेगा। संस्कृति मंत्रालय द्वारा घोषित इस प्रमुख आयोजन का उद्देश्य, अब इस वैश्विक सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? भारत के जो प्राचीन मैन्युस्क्रिप्ट हैं, मतलब कि पांडुलिपि हैं, उनके ज्ञान का संरक्षण करना, उनका संवर्धन करना और विश्व के साथ उन्हें साझा करना। यानी कि हमारे जो पुराने पांडुलिपियां जो हैं, उनको हम आगे संरक्षित करेंगे, उनका संवर्धन करेंगे और विश्व के साथ उन्हें हम साझा करेंगे। तो आइए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस शतरंज खिलाड़ी ने 87वें ग्रैंड मास्टर की उपलब्धि हासिल की है? तो इसका सही आंसर है हरिकृष्णन। अब देखिए, हरिकृष्णन कौन है? हरिकृष्णन चेन्नई के शतरंज खिलाड़ी हैं और जो 23 ईयर्स के हैं, यानी कि उनकी उम्र 23 साल है। चेन्नई के शतरंज खिलाड़ी हरिकृष्णन ने भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर बनकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। यानी कि अभी वो कौन से ग्रैंड मास्टर बने हैं? 87वें, यानी 87। उन्होंने फ्रांस के ला प्लेग्ने शतरंज महोत्सव में, फ्रांस में एक महोत्सव चल रहा था, वहाँ पे ला प्लेग्ने शतरंज महोत्सव में अपना अंतिम ग्रैंड मास्टर मतलब जीएम मानदंड अर्जित किया है, जिससे उनका 7 साल पहले अंतरराष्ट्रीय मास्टर मतलब आईएम बनने के साथ शुरू हुआ एक लंबा सफर पूरा हो गया। तो यानी अभी वो क्या बन गए हैं? जीएम, शतरंज खिलाड़ी हरिकृष्णन। तो हरिकृष्णन ने 87वें ग्रैंड मास्टर की उपलब्धि हासिल की। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में COAI यानी कि सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, COAI ने वर्ष 2025-26 के लिए अपना अध्यक्ष किसे चुना है? तो इसका सही आंसर है अभिजीत किशोर। तो देखिए दोस्तों, ये जो फोटो में जो दिख रहे हैं, ये है अभिजीत किशोर। कौन है ये? अभिजीत किशोर। तो COAI क्या है? सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने वर्ष 2025-26 के लिए वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के मुख्य परिचालन अधिकारी, ये किसके मुख्य परिचालन अधिकारी थे? वोडाफोन आइडिया के, मतलब VI के अधिकारी कौन थे? अभिजीत किशोर को पुनः अध्यक्ष चुना है। और भारतीय एयरटेल मतलब एयरटेल के मुख्य नियामक अधिकारी राहुल वत्स को उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। तो अभिजीत किशोर COAI सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के क्या है? अध्यक्ष हैं। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, यदि आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा हो और हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हाल ही में किसे UN पॉपुलेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है वर्षा देशपांडे। यह जो फोटो में जो महिला दिखाई दे रही हैं, वो उनका नाम है वर्षा देशपांडे। देखिए, UN पॉपुलेशन अवार्ड की स्थापना 1981 में हुई थी और इसे पहली बार 1983 में प्रदान किया गया था।
यह पुरस्कार उन व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को दिया जाता है जिन्होंने जनसंख्या और प्रजनन स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, यानी कि जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण वगैरह जैसी चीज़ों पर ध्यान दिया हो, और प्रजनन स्वास्थ्य यानी कि बच्चों के जन्म के बारे में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। तो इसका सही आंसर है वर्षा देशपांडे। तो वर्षा देशपांडे को यूएन पॉपुलेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, और यह हमारे 13 जुलाई से रिलेटेड महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। आगे मिलेंगे हम अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ, 14 जुलाई की वीडियो के साथ। धन्यवाद।